हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग वेल। सो वी स्मार्ट के अंदर जो लॉन्च पैड है, मैंने आपको बताया था दैट यू एस्पायर एंड विल एम्पावर। उसके चलते एक लेके आई हूँ लाइफ स्किल्स द जर्नी वाला एक सीरीज चालू कर रही हूँ, जहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। टेक्निकल तो बातें होगी, बट उसके साथ वी विल डिस्कस मोर अबाउट लाइफ स्किल सेट, हाउ टू बिल्ड द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो उसके चलते आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे थोड़ा सा बात करेंगे। कैसे हम डील कर सकते हैं, हाउ कैन वी मैनेज दैट। तो एक मुझे कही तो एक बहुत अच्छी कहानी मैंने सुनी थी। एक राजा थे और उनके पास दो आर्टिस्ट आए और वो उन्होंने बताया कि ये जो आपकी वॉल है महल की, वो हमें रिवाइव करनी है, तो हमें ये महल ये रिवाइव करना चाहते हैं। तो राजा बोले कि ठीक है, आप कर सकते हो। तो जो पहला आर्टिस्ट था वो नेक्स्ट डे काम करना शुरू कर देता है। तो वो पूरा उसके पेंट्स, ऑयल, ब्रशेस, जो भी उनको लगते हैं स्केच करने के लिए, वो सब लेके आते हैं एंड ही स्टार्टेड हिज वर्क। सेकंड जो आर्टिस्ट था, वो आर्टिस्ट सिर्फ अपना वो जो डस्ट क्लॉथ रहता है, वो डस्ट क्लॉथ और पानी का बकेट लेके जाता है एंड ही स्टार्टेड हिज ओन वर्क, राइट। तो राजा जी थोड़े से परेशान से हो जाते कि यार, ये वॉल पेंटिंग के बारे में बात कर रहे हो, ये सिर्फ कपड़ा और पानी से क्या करेंगे। बट ही सेड कि ओके, लेट अस चेक आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड देन 7-8 days आर गॉन बाय एंड देन राजा आते हैं और देखते कि अरे वाह, फर्स्ट जो वॉल था, जो फर्स्ट आर्टिस्ट का वॉल था, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। ही सेड वाओ, दिस इज, आपने जो ये रिवाइव किया है वॉल को, दिस इज ब्यूटीफुल। तो कुछ इनाम देके आप वो दूसरे आर्टिस्ट के वॉल के वहां पे जाता है। तो देखते हैं यार, ये तो पहले वॉल से भी ज्यादा बेहतर है, बहुत ही सुंदर बना है, ये कैसे हुआ। तो राजा थोड़े से परेशान से हो गए कि यार, ये कैसे किया आपने, कुछ भी नहीं है आपके पास, कोई साधन नहीं थे, आपने कुछ पेंट और ब्रश और इसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं किया, फिर भी ये सेकंड वॉल इतनी कैसे ब्यूटीफुल दिख रही है। व्हाट डिड यू एक्चुअली, कैसे आपने ये कैसे मैनेज किया। तो जो सेकंड आर्टिस्ट था वो बोलता है कि राजा जी, मेरे पास एक सिंपल सा डस्ट क्लॉथ था और पानी था। ये जो आप देख रहे हैं वो वॉल पे पहले से ही था, मैंने सिर्फ उसको पॉलिश किया है, मैंने सिर्फ उसको सुंदर किया, सुंदर नहीं किया, मैंने उसको क्लीन किया है। तो जो वो उसकी सुंदरता छिपी हुई थी, वो आपको फिर से दिखाई देने लगी है। आप समझ रहे हो ये बात मैं क्या बोल रही हूँ, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट या फिर आगे जो बढ़ना है करियर में, इट्स ऑल विद इन अस, दिस इज अस। ये सिर्फ हमें फाइन ट्यून करना रहता है, कभी कभी मैनेज करना पड़ता है, एमबीए करना पड़ता है, एज इन मन बचाओ आंदोलन करना पड़ता है, कि बचाते रहो अपने मन को और अच्छा सा हम, जो वो बोलते हैं कि टैप योर पोटेंशियल। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और टैप योर पोटेंशियल जानने के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ आज श्रुति, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत सालों से हम दोस्त है। एमबीए की रैंकर है, नॉट मन बचाओ आंदोलन, अपने एमबीए डिग्री की रैंकर है। और एमबीए जो मन बचाओ आंदोलन है, उसकी भी वो रैंकर है, because she is associated with Art of Living, which is international non-profit motive organization working in 156 countries on humanitarian causes, right? अभी जो यूक्रेन और रशिया का चीजें हो रही थी, सो आर्ट ऑफ लिविंग ने बहुत बढ़िया वहां पे काम किया है। सो श्रुति, आप वहां पे टीचर हो, वहां टीचर बनना, ट्रेनिंग देना, इट्स नॉट दैट इजी। आपको खुद को बहुत रिगरस ट्रेनिंग, रिगरस सोशल कॉज के साथ काम करना पड़ता है, एंड देन यू गेट दैट नोबल टाइटल दैट यू आर अ टीचर विथ आर्ट ऑफ लिविंग। सो आर्ट ऑफ लिविंग के काफी सारे कोर्सेज, जैसे यस प्लस यूथ के रिलेटेड है, एडवांस कोर्सेस है, बहुत आपके जो सहज समाधि कोर्सेस है। तो ये कोर्सेस पढ़ाने के लिए आपको बहुत सारे ट्रेनिंग से जाना पड़ता है। तो श्रुति, आप एक इंटरनेशनल ट्रेनर है, रह चुकी है, कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, पता नहीं कितने सारे लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म किए रहेंगे, कितना सारा पॉजिटिविटी आपने लाया रहेगा। एंड दैट्स नॉट दैट, श्रुति विशारद भी है, आपने कथक कर रहा है, तो कथक के विशारद, शी इज अ प्रोफेशनल डांसर देयर। एंड क्रेनियोसैक्रल थेरेपी, द टच थेरेपी, जो आपने कभी सुना रहेगा, नहीं सुना रहेगा, लेट मी इंट्रोड्यूस दैट कॉन्सेप्ट टू यू, कि बीइंग एन कॉमर्स स्टूडेंट, फिर भी आप लोगों को कैसे हील कर सकते हो, उनके जो डिसीजेस है वो कैसे हील कर सकते हो। तो एक ये क्रेनियोसैक्रल थेरेपी, जो हम जो बोल रहे हैं कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, तो ये थेरेपी कैसे काम करती है, इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। So welcome Shruti. I love to invite you like formally here, and thanks for being here.
So over to you, Shruti, that what is it about this craniosacral therapy? ये stress management क्या है? Because I find it quite funny. Stress management मतलब यार manage क्या करते हैं? हम manage करते हैं अपना पैसा, घर, career या फिर assets manage करने रहते हैं. Stress इतना क्या precious thing है जो हमें manage करना पड़ रहा है. तो ये इसके बारे में, और craniosacral therapy कैसे आपने किया, MBA के रैंकर होते हुए भी आप ये फील्ड में कैसे आए? तो if you can tell us little bit about it. Yeah, hi Saili. Thank you so much for having me here today. I'm equally excited to be a part of this session. So हाँ, मैंने एक्चुअली ये क्रेनियोसेक्रल थेरेपी के बारे में सुना था, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं एक सेशन लेने गई थी. तो मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, फिजिकली मेंटली एक सेंस ऑफ लाइटनेस, जैसे बहुत हेल्दी फील हो रहा था, बहुत हैप्पी हैप्पी फील हो रहा था. तो ये क्या चीज है, ये सोचने के लिए मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया मेरा. इट्स बीन रियली ग्रेट गोइंग सिंस देन. बहुत ही पावरफुल ऐसा एक सेशन होता है जहाँ पर the person is lying down on a table, a therapy table, and we just give gentle holds. जैसे हाथ पैर पे, मेरा हाथ उनके पैर पे रख दिया, like you said, it's a very gentle touch therapy. Okay, and through that we feel the whole body, you know, of the person and understand what's happening. So the corrections happen like that. So the fundamental here is like how we were in our mother's womb. No, nobody told us your head or the teeth has to come here. How it is here? Why not in the ears? Right? I mean, there's so much of intelligence in the consciousness, isn't it? So only because some stress is there, some accidents, some issues, you know, we develop some stress in the body, Right. mind, spirit complex. And then, you know, we experience a lot of diseases, what we call it, could be on a mental level or a physical level. So through this, you know, through the craniosacral therapy, what happens is we give a space, accommodate the patient, accommodate the person in such a way that the body heals itself. So we are just facilitating the healing process, and you know, the body comes back to the original state of health. So that Yeah. is the entire premise कि भाई तुम इंटेलिजेंट हो, है ना, पहले से इंटेलिजेंट हो, और थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया. तो जैसे कभी क्या होता है ना कि कोई आके बोलता है कि मुझे सर बहुत दुख रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, बट व्हेन आई टच द पर्सन आई अंडरस्टैंड, ओके, सर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट है ना, पेट में कुछ गड़बड़ है ना. तो एवरीथिंग इज लाइक वन एंटायर यूनिट, राइट. तो वो अंडरस्टैंड करना, वो समझना, यू नो, एक अलग लेवल का बॉडी अवेयरनेस जो आता है, और सबसे बढ़िया टेक्निक है टू रिलीज स्ट्रेस फ्रॉम द बॉडी. राइट, राइट. सो इसका बहुत ज्यादा स्टडी रह सकता है, राइट? आपको बायोलॉजी का रिलेटेड चीजें बिल्कुल बिल्कुल. सिखाते रहेंगे. आई बिलीव इट हाँ. इज 2 years रिगरस कोर्स दैट यू गो या. थ्रू. तो जो या. स्टूडेंट्स जिनको आप कॉमर्स फील्ड में हो लेकिन थोड़ा सा मेडिकल इसमें थोड़ा ज्यादा लगाव है, और जिनका डॉक्टर होने का सपना शायद छूट गया है, और जिनको पेशेंट का हीलिंग करना है, तो दैट कैन बी द कोर्स दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू make the difference in somebody else's life. So Shruti will be there to help you out to navigate your journey for as a craniosacral therapy. Go and Google it for yourself कि what is it about, right? कैसे वो transform करते हैं life में just by the touch. It's so beautifully crafted. So that was craniosacral therapy. That was one of the opportunities that you can tap on once you become chartered accountant. और भी कुछ अलग level के हमारे desires रह सकते हैं. तो दिस कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एरिया वेर यू कैन वर्क. अगर अब यहाँ पे स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो रही है, क्रेनियोसेक्रल थेरेपी जैसे हमें स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं. जो बैंगलोर में मेरे व्यूअर्स है, तो उनके लिए तो बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू गो एंड मीट श्रुति इन पर्सन. एंड पुणे के लिए श्रुति यू मस्ट नाउ इट्स बिग टाइम, लाइक हाई टाइम दैट you are not here. So I would love to formally invite you on this platform that you come and we can have such sessions for the students. This thing. Apart from that, Shruti, being there in Art of Living for so many years, touching base of so many lives, you transform, you did so many social causes के philanthropy activities में आप थे. तो ऐसे कोई 2-4 टिप्स एंड टेक्निक्स, क्विक टिप्स एंड टेक्निक्स है कि जो स्ट्रेस लेवल्स हमारी एग्जाम्स के टाइम पे बढ़ती है या फिर डेली रूटीन में
वी डोंट नीड लाइक लार्जर प्लेस या फिर यहाँ जाके एक डेडिकेटेड टाइम जोन में ही बैठना है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना ही है या इधर उठना है। 1-2 मिनट के अगर ऐसे कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स, ये इंस्टेंट का जमाना है, तो ऐसे 2 मिनट्स इंस्टेंट मैगी अगर आप बना सकते हो तो कैसे रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सैली, यू राइटली सेड, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए तो आपको स्ट्रेस से रिलीफ भी इंस्टेंटली मिलेगा। ये इतने पावरफुल हमारे जो प्राणायाम के टेक्निक्स है ना, बहुत इन पे रिसर्च है। ऋषिज हमारे जो एंशिएंट सेजेस थे, जैसे अभी हम लोग गूगल से डाउनलोड करते हैं, तो वो वैसे पहले मेडिटेट करके उनको ये सब नॉलेज, ये ज्ञान प्राप्त होता था। तो बहुत ही बढ़िया टेक्निक्स है। मैं आप एक एक मिनट के अंदर आपको तीन तीन आई विल गिव यू फ्यू टेक्निक्स दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। जब आपको लगता है कि माइंड में बहुत थॉट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ बट 1000 थॉट्स आ रहे हैं, माइंड को डीक्लटर करना है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन की जरूरत है, ब्रेन में बहुत एक्टिविटी है ना, बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो बहुत छोटे छोटे टेक्निक्स आई एम गोना टीच यू नाउ। ओके, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फुल योगिक ब्रेथ। तो आपने इसमें क्या करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए स्ट्रेट बैठ जाए, कंधों को ढीला छोड़े और चेहरा भी सामने की ओर, गर्दन सीधी रखे। एक लंबी गहरी सांस ले और धीरे से छोड़ दे। एक और सांस अंदर ले और खाली हो जाए। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के। As you breathe in, the stomach comes out, the chest expands. As you breathe out, the chest drops and the stomach goes in. आंखें बंद रखते हुए लंबी गहरी सांस अंदर और छोड़ दे। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट रखते हुए एक और सांस अंदर लेंगे और धीरे से छोड़ दें। कुछ पलों तक लंबी गहरी सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। और विश्राम करें सांस छोड़ते हुए। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो साइली जी, आपने किया हमारे साथ ये? थोड़ा सा क्या, बिकॉज आई डिडंट नो कि कब आंखें खोलनी है तो फिर मैं बीच में से देख ली। तो हाँ, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नाक पे, आई मीन जब हम करते हैं तो ब्रीदिंग पे आ जाता है, तो सडनली सारे थॉट्स कट हो जाते हैं। व्हेन दे से डोंट थिंक ऑफ रेड बुल, तो इनवेरिएबली वी थिंक ऑफ रेड बुल। बट जब अपन वो सांस की तरफ ध्यान दे रहे तो अपने आप डीक्लटर होते जा रहा था माइंड। Yes. So, my That's dear nice. viewers, that is one of the techniques that you are going to do. कहीं पे भी बैठे हो, शांति से बैठो, बस अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दो, and that's about it. Yes, Shruti. Yeah. So, this pranayam, this yogic breath, yogic breathing will help you relax the nervous system. आप देखो, आप कितने भी बिजी हो, आप 1 मिनट तो खुद के लिए निकालिए, और ये 1 मिनट आपको इतना एनर्जाइज करेगा, इतनी एक फ्रेशनेस देगा कि आप अपने आगे के काम एफिशिएंटली, इफेक्टिवली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? वन इज इट विल रिलैक्स द नर्वस सिस्टम। ओके, इट विल गिव यू मच नीडेड कामनेस, और जो भी आपके थॉट्स है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, सो मूव टू द सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड द नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अभी हमने सुना है नाड़ी शोधन क्या है। नाड़ी मतलब सटल लाइफ, subtle life sources of energy in the body। तो हम कहते हैं 72,000 नाड़ीज आर देयर इन द बॉडी। तो हम जब सांस बराबर लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये नाड़ी, इसका जो फ्लो है इजी होता है। तो कभी कभी ब्लॉक हो जाता है कोई स्ट्रेस के कारण, है ना। तो शोधन मतलब क्या? क्लेंजिंग, प्यूरिफाई करना। तो नाड़ी को हम क्लेंजिफाई, प्यूरिफाई करते हैं कैसे? प्राणायाम से। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो बहुत ही सिंपल है।
हम लोग इसको करेंगे। इसको कहते हैं चिन मुद्रा। लेफ्ट हैंड को चिन मुद्रा में रखे, आपका इंडेक्स फिंगर तर्जनी अंगूठे को छूती हुए, थंब टचिंग द थंब, place it on your left knee and use your right hand to place it on the face, the index finger and middle finger in between the eyebrows, the Yes. thumb on the right nostril and the little finger and the ring finger on your left nostril. सांस ले, सांस छोड़ते हुए बाई नासिका से विश्राम करें। अब की बार फिर से बाई नासिका से सांस ले, रोके, दाहिने नासिका से सांस छोड़े, रिलीज इट फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल, ब्रीद इन फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल, होल्ड, ब्रीद आउट फ्रॉम योर लेफ्ट, ब्रीद इन फ्रॉम योर लेफ्ट, hold and breathe out from your right. Breathe in from your right. रोके, बाएं नासिका से छोड़ दे, उसी नासिका से सांस अंदर, रोके, release it from the right nostril. अगले आप कंप्लीट करें। And breathing out from your left nostril, you may relax. And slowly you may open your eyes. So So alternate nostrils, खोलने हैं बंद करने, खोलने हैं बंद करने, जहां से लिया वहां से नहीं छोड़ना है, दूसरे से छोड़ना है. So try out, my dear viewers. और कुछ जो आप बताना चाहोगी? Yeah, this is also called Anulom Vilom. Is very right hemisphere of the brain and the left hemisphere of the brain. ठीक है, तो ये आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है राइट ब्रेन से कनेक्टेड है और राइट नॉस्ट्रिल जो है लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। तो आपका मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन, जो भी ब्रेनी एक्टिविटीज जो है, हम कहते हैं ना कंसंट्रेट नहीं हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है, तो आप जब ये करेंगे तो आपको एक डीप रिलैक्सेशन मिलेगा। पूरा जो आपका सिस्टम है वो रिलैक्स होगा, बहुत कामनेस तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, आपका कंसंट्रेशन एबिलिटी, फोकसिंग एबिलिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगा, आपका स्लीप इंप्रूव होगा, बहुत सारी चीजें हैं, बट फिलहाल तो मैं इतनी बात करूंगी। ठीक है। Yes. और तीसरा जो हमारा प्राणायाम है वो है कपाल भाती प्राणायाम। तो कपाल भाती का अर्थ है, कपाल मतलब फोरहेड है, फोरहेड, और भाती मतलब शाइनिंग, दैट विच इज शाइनिंग फोरहेड। तो अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू डू दिस कपाल भाती प्राणायाम। सो अब दिस इज नेवल का जो स्पाइन है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी टेक अ ब्रेथ, नॉर्मली एक साधारण सांस हम लोग लेंगे और सांस छोड़ते हुए नाभि को अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर ले जाएंगे। सो ब्रीद इन, ओके, सिर्फ इतना सा टेक्निक है। तो इनहेलेशन में आपको एफर्ट्स नहीं डालना है क्योंकि अपने आप इनहेल होगा। Without inhalation the exhalation won't happen, right? The mechanism is there only for the exhalation। थोड़ा सा एफर्ट डाल के आपने पेट अंदर थोड़ा लेना सा है. हाँ. फोर्सफुली सांस छोड़ना है। Nice. ठीक है, shall we do it together? Yeah, okay, just one round will demonstrate. Eyes are closed, long breath in and take your navel back. और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो इसके आप I'll tell you the benefits of this. One is आपका डाइजेशन है,
वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। आपका ब्लड पूरे बॉडी में इम्प्रूव हो जाएगा। और जो हम कहते हैं ना गट जो हमारा है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, कहते हैं ना, when does that happen? Only when your gut is functioning properly. So this helps basically to do that. Right. And the brain cells get so connected when you do this Kapalbhati pranayam. Right. Okay, so yeah, Saili. Nice. So these are the 3 quick tips and techniques that Shruti has taught us, and बहुत ही effective है, बहुत powerful है. Try out. Let us know in the comment box how did you feel about it. कैसे लगा आपको ये हमारा quick meeting, quick interaction with Shruti जो हम introduce करना चाहते थे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है। और भी बहुत सारे सीरीज लाएंगे, बहुत सारे टेक्निक्स लाएंगे। श्रुति के पास इट्स लाइक बहुत ज्यादा नॉलेज है, ये इतने से 15-20 मिनट में कवर होने जैसा नहीं है, बट आई जस्ट थॉट ऑफ गिव हर क्विक इंट्रोडक्शन टू ऑल ऑफ अस, एंड वी लुक फॉरवर्ड श्रुति टू हैव यू फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वर्कशॉप्स, या फिर बहुत सारे आपके पास ये टेक्निक्स है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, प्राणायामास है, आपका सहज समाधि है, राइट? सो पीपल गेट इन टच विथ हर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग दैट यू वांट अस टू टेक अप, प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस। नीचे कमेंट बॉक्स में सारा इंफॉर्मेशन भी दिया है। सो थैंक यू श्रुति फॉर बीइंग देयर, टेलिंग अस अबाउट क्रेनियोसैक्रल थेरेपी, and I'll look forward for more such meetings. Thank you guys. Thank you very much. Bye bye. Bye.